बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सब हमारी ही सहूलत के लिए मिल रही हैं और हर चीज़ मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो सब हमारे फ़ायदे की ही हो, हर चीज़ से हमें फ़ायदा ही हो रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी में से एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मार्केट में डायपर जो है बहुत ही चलन है डायपर्स बिकने का। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए डायपर सजेस्ट करते हैं। पहले ऐसा होता था कि डायपर जब कहीं बाहर आते जाते थे तो डायपर तब यूज़ कर लिया जाता था। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं वो डायपर को डेली यूज़ करती हैं और बच्चा काफ़ी देर तक गीले में ही रहता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, अगर डायपर की वजह से बहुत सी महिलाओं का काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, उनको ज़्यादा कपड़े भी वॉश करने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि डायपर से बहुत ज़्यादा डायपर ना होने के जब डायपर नहीं था जिस टाइम पर, तो उस टाइम पे काफ़ी परेशानी पड़ती थी। पूरा पूरा दिन लेडीज़ को ऐसे ही निकल जाया करता था, वो बच्चों के पॉटी के कपड़े वगैरह धोती रहा करती थी। लेकिन अब डायपर चल चुके हैं तो उन्हें इस जगह, लेकिन फ्रेंड, इस चीज़ से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को टॉयलेट जाने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो बच्चा नवजात शिशु होता है उसके तब से लेकर 3 साल तक की उम्र तक उसके डायपर यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, डायपर में जो लगा हुआ है एक केमिकल होता है लगा हुआ, जो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। डायपर जो है वो केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल से बनता है और डायपर में एक केमिकल होता है जिसको पैलेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डायपर बनाते समय कुछ कंपनियां अक्सर सिंथेटिक फाइबर केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बच्चों के एलर्जी हो जाती है। और फ्रेंड्स, एलर्जी हो भी क्यों ना, क्योंकि डायपर विशेष तरीके के पॉलीमर मटेरियल से बने होते हैं। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, सेल्यूलोज का नाम सुना होगा, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिस्टर और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पॉलीथीरन शामिल है। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर जो बच्चों की जो उनका शिशु होता है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें डायपर की अलग अलग सतहों पर लगाई जाती हैं और जिसकी वजह से बच्चा जब शूशू वगैरह करता है तो वो बाहर नहीं निकलता है, जब वो पॉटी करता है तो वो डायपर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि इतने सारे मटेरियल लगे होने के बावजूद ये सब जो है उसके शूशू को और पॉटी को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर आने नहीं देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, जब इतनी चीज़ें लगे होने के बाद वो टॉयलेट को और पॉटी को डायपर से बाहर नहीं आने देते हैं तो बच्चों के अंदर हवा कैसे पास होगी। और हवा ना पास होने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, उनके रैशेज़ हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो ये थैलेट बच्चों पे काम करता है बच्चों की बॉडी पर, तो बच्चों के जो प्रजनन अंग होते हैं ये उनके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इनसे हार्मोन संबंधी विकार हो रहे हैं और किसी और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या भी हैं जो बच्चों को हो रही हैं। फ्रेंड्स, इन सभी समस्याओं का शुरू में पता नहीं लगता है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों के ज़्यादा डायपर यूज़ ना करें। बच्चों के डायपर आप तभी लगाएं जब आपको कहीं बाहर जाना हो या जब आपके कोई इमरजेंसी हो। फ्रेंड्स, इससे आपका तो हो टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा टाइम खर्च होगा, लेकिन इससे आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपको 8-10 डायपर डेली चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि आप खुद अपने बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी भावुक होती हैं। आप खुद चाहती हैं कि आपके बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप खुद नहीं चाहती हैं कि बच्चा ज़्यादा देर गीले में रहे। आप खुद डायपर को बार बार चेंज करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप डायपर लगाना ही छोड़ देंगी, कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ही लगाएंगी, घर में लगाना छोड़ देंगी, तो आप इस टेंशन से मुक्त हो जाएंगी। क्योंकि जब आप डायपर नहीं लगाएंगी तो आपके दिमाग में ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरे बच्चों को ये नुकसान देगा या क्या होगा। और फ्रेंड्स, जो लोग होते हैं वो बच्चे को नवजात शिशु से ही 3 साल तक डायपर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, इसमें कितना सारा आपका खुद का ही खर्चा होता है। बच्चे को तो नुकसान हो ही रहा है इस चीज़ से, लेकिन आपका खुद का भी कितना खर्चा हो रहा है। आप तकरीबन
जो बच्चा 3 साल तक आप बच्चे पर इतने सारे डायपर यूज़ कर देती हैं, तकरीबन आपका जो है एक उसमें 63 या 6400 साढ़े 6,000 डायपर आपके तकरीबन 6,500 डायपर आपके यूज़ हो जाते हैं और आप इन डायपर का खर्चा लगाइए तो 65,000 से 1 लाख तक चुकानी पड़ती है आपको इनकी कीमत, और हो सकता है इनसे ज़्यादा भी हो जाए या हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप खुद देखिए ये कितनी सारी मैं दिखा रही हूँ या शो कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा बच्चों के एलर्जी है, ये सब डायपर की वजह से ही है। फ्रेंड्स, ऐसी एलर्जी है ये आप खुद सोचिए, जब आप अपने पीरियड्स के टाइम पर सिर्फ 3 दिन ही अपने या 4 दिन ही अपने पैड लगाती हैं तो आप कितना ज़्यादा ऊब जाती हैं, आपको कितना ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बच्चों की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं तो हम बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चों को पूरा पूरा 3 साल तक डायपर में ही रखें, हम उनकी हवा भी ना पास होने दें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी केयर नहीं हुई, ये तो हमारी एक तरह से लापरवाही ही हो गई जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लेडीज़ को मेरी ये बात अच्छी ना लगे। फ्रेंड्स, एक बच्चे के लिए जितनी केयर उसकी माँ कर सकती है इतनी केयर उसकी कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए पॉसिबल हो अगर आप तभी डायपर यूज़ करें जब आप कहीं बाहर जाएं, जब कोई आपको इमरजेंसी हो सकता है आप वर्किंग वूमन हो तो आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने बच्चे को डायपर में ही रखें। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि आप डायपर मत लगाइए, आप अच्छी कंपनी के डायपर लगाइए, आप उन डायपर को यूज़ कीजिए। जो डायपर के अंदर का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि आपके बेबी को हार्श ना करे, आपके बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल रखे। फ्रेंड्स, बच्चों को हमें तो देखिए पता नहीं होता है, बच्चों को यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखिए हम बच्चों को टाइट कपड़े ना पहनने के लिए भी बोलते हैं कि बच्चों को टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो फ्रेंड, डायपर से ज़्यादा ऐसा क्या होगा जो बच्चे की बॉडी पर हर टाइम लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यूरोप और अमेरिका में तो इस तरह के जो खिलौने और बच्चों की जो और भी खेलने की चीज़ें हैं या और भी बच्चों की चीज़ें, इस तरह का मटेरियल तो वहाँ पे खिलौनों में भी यूज़ नहीं किया जाता है जो हमारे यहाँ बच्चों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बी अवेयर। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।